भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के आरसी व्यास इलाके में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्षेत्र से गुजर रहे एक भारी वाहन में ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार उलझ गए, जिससे सड़क किनारे लगा बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पोल टूटते ही इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और आसपास के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक डंपर सड़क से गुजर रहा था, तभी उसके ऊपरी हिस्से में बिजली के तार फंस गए। तारों पर अचानक दबाव बढ़ने से विद्युत पोल झुककर टूट गया। गनीमत रही कि घटना के समय पोल के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पोल का निरीक्षण किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। भीलवाड़ा शहर में केंद्रीय कारागार के सामने स्थित पावर हाउस क्षेत्र के 11 माता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर गुरुवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी श्रद्धा, आस्था और तप के साथ मनाई गई। हिंदू धर्म में इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने पर वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह से ही मंदिरों और घरों में धार्मिक वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। विभिन्न मंदिरों में विष्णु सहस्रनाम पाठ, तुलसी पूजन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। पंडितों के अनुसार महाभारत काल से जुड़े होने के कारण इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। व्रती दिन भर अन्न और जल का त्याग कर नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में कई स्थानों पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी, शरबत और आमरस की प्याऊ लगाई गई है। इस महाव्रत का पारण शुक्रवार को द्वादशी तिथि पर स्नान, पूजा और दान पुण्य के साथ किया जाएगा। वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ निर्जला 11 के माता जी मंदिर में एक यहाँ लस्सी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इसका सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर सब अपने आप गुप्त मतलब ये व्यवस्थाएं रहती है और यहाँ 2000 किलो दूध का लस्सी का प्रोग्राम होता है हर वर्ष और यहाँ हर वर्ष इससे बढ़ ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ। भक्तों का उत्साह काफ़ी जोर शोर से बढ़ रहा है। मेरा नाम महावीर वैष्णव, हमारे जो मेन आयोजक जो है वो नवीन जी जवर है। हम एकादशी के 11 माता मंदिर पर खड़े हैं। ये मंदिर कारागृह जिला कारागृह के सामने स्थित है। इस दिन महिलाओं का मंदिर में दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता है। लाखों की तादाद में महिलाएं दर्शन करने के लिए आती है और लगभग पूरे राजस्थान से महिलाएं दर्शन करने आती है। यहाँ आयोजन के रूप में देखा जाए तो दिन भर लस्सी का प्रोग्राम चल रहा है। कोई जैसे सामग्री खिचड़ी वगैरह पूरा दिन भर चल रहा है कार्यक्रम। यह हवन कुंड में महिलाएं आज के दिन कलश, मिट्टी का कलश लेकर फल फ्रूट वगैरह, छाता, पंखा वगैरह इत्यादि दान करती है और आज के दिन नारियल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ के अंदर नारियल चढ़ाती है। आज के एकादशी का व्रत करने से हमें 12 महीने की एकादशी का फल प्राप्त होता है। 100 सर्जला और एक निर्जला कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेन ने भी व्रत किया था। इस एकादशी का इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और महिलाएं आज यहाँ पर महिलाएं राजस्थान से दर्शन करने आती है और लगभग जयपुर, कुद्दू, किशनगढ़, कोटा, बारा, चित्तौड़, राजसमंद कई जिलों से महिलाएं दर्शन करने आती है। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़लियास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27.228 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सवाईपुर चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान की गई। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान बिगोद की ओर से आ रही एक लाल रंग की i20 कार पुलिस नाकाबंदी देखकर अचानक वापस मुड़ने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली। कार की डिग्गी में रखे 2 प्लास्टिक कट्टों की जांच करने पर उनमें 27.228 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। पूछताछ में चालक हर्षित पारीक निवासी नंदराय और आर्यन चावरिया निवासी मानपुरा कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने डोडा चूरा और i20 कार को जब्त कर
दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। कार्रवाई में जसवंत सिन्हा, प्यारचंद, जेठमल, श्रवण कुमार, संदीप कुमार स्वामी, बाबूलाल, राजेंद्र कुमार और नाहर सिंह शामिल रहे। भीलवाड़ा में गुरुवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। बारिश शुरू होते ही मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं समय पर हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी में जुटे किसानों को इस बारिश से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे खेतों में नमी बढ़ी और कृषि कार्यों को गति मिलने की संभावना है। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी बहता नजर आया और लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आरंभ सेवा संस्थान और चमकता जीवन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को जागरूक करने के लिए नशा नहीं भविष्य चुनो विषयक विशेष जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना रहा। पोस्टर में युवा जागो, नशे को ना कहो, मैं नशे से नहीं अपने सपनों से हाई हूँ और एक सही निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है जैसे प्रेरक संदेश शामिल किए गए हैं। पोस्टर का विमोचन एडिशनल SP पारस जैन, ADH डॉक्टर हरितिमा शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक नूतन शर्मा, राजकीय चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर दिनेश बैरवा और डॉक्टर वीरभान चंचलानी ने किया। इस अवसर पर पारस जैन ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है तथा युवाओं को इससे बचाने के लिए लगातार जागरूकता आवश्यक है। संस्थान प्रतिनिधियों ने बताया कि पोस्टरों को शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। कार्यक्रम में विशाल खंडेलवाल, युवराज पारीक, कुलदीप सिंह, सीताराम खटीक, राकेश नायक सहित संस्थान के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा कार्यालय उपश्रम आयुक्त में उपश्रम आयुक्त की अध्यक्षता में मासिक मजदूर संवाद बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों तथा उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों और मांगों पर विचार विमर्श करते हुए श्रमिक हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान उपश्रम आयुक्त ने श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए श्रम सेतु और लेबर चौक एप्लीकेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से श्रमिकों को श्रम कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों और विभागीय सेवाओं तक सरल, पारदर्शी और त्वरित पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। इससे श्रमिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में अधिक सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा के कानड़ खेड़ा गांव में नवनिर्मित भव्य भक्त निवास के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई है। श्री बधरमाता सांस्कृतिक एवं सेवा ट्रस्ट ने इस अवसर पर राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को आमंत्रित किया है। ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी ने बताया कि कुलदेवी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर सोमानी संभाजीनगर से भीलवाड़ा पहुंचे और स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से भेंट कर उन्हें भक्त निवास के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधि मंडल ने तानागिरी पहाड़ी की तलहटी में बने नवनिर्मित भक्त निवास की जानकारी देते हुए देवी भागवत कथा आयोजन का भी आग्रह किया। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान करते हुए शीघ्र समय देने का आश्वासन दिया। इस दौरान ट्रस्ट के राष्ट्रीय मंत्री मनमोहन बागड़ी और बद्रीलाल सोमानी भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में सिंधी सेंट्रल पंचायत की साधारण सभा 28 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। सभा की तैयारियों को लेकर अध्यक्ष रमेश सबनानी के कार्यालय झूलेलाल कॉलोनी नाथद्वारा सराय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में साधारण सभा के एजेंडे और विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष रमेश सबनानी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों, समाज को प्राप्त भूखंडों, पारिवारिक मामलों तथा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही 5 जून से 22 जून के बीच समाजजनों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया। उपयुक्त सुझावों को साधारण सभा में रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। महामंत्री कैलाश कृपलानी ने बताया कि बैठक में वीरूमल पुरशानी, परमानंद गुरनानी, किशोर सोनी, गंगाराम पेशवानी, हेमदास भोजवानी, लीलाराम सबनानी, लालचंद नथरानी,
चेलाराम लखवानी, रतन चंदानी, कृपालदास लखवानी, राजकुमार टहलानी, सुरेश लोंगवानी, आसनदास जाजानी और मंघाराम भगत सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के पुष्टिमार्गीय श्री आनंदधाम हवेली मंदिर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश और लालन जी के भोग दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि तीनों पवित्रतम स्वरूपों के दर्शन कर वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्टी सुमन राजेंद्र बाहेती ने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का स्वागत किया, जबकि वैष्णव श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने पुष्टिमार्ग की महत्ता बताते हुए कहा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वैष्णवों को भक्ति का ये श्रेष्ठ मार्ग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में मानो श्रीनाथ हदवारा और कांकरोली का दिव्य स्वरूप एक साथ साकार हो गया है, जहां श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश और लालन जी के दर्शन एक ही स्थान पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोपियों की तरह निष्काम और समर्पित भाव से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि जीवन के सभी कार्य ठाकुर जी को समर्पित भाव से किए जाएं, तो वही सच्ची सेवा बन जाते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।